हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेटा एंड बियॉन्ड। आज हम लोग इफ़ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इफ़ फंक्शन क्या होता है? जैसे कि अगर आप एक्सेल पे काम करते हो रहे या ऑफिस में काम करते हो रहे या कॉलेज में कहीं भी, अगर आप एक्सेल के बारे में थोड़ा भी आपको आइडिया है तो आपको पता है इफ़ फंक्शन बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। ये एक लॉजिकल फंक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये इंडिपेंडेंटली भी यूज़ होता है और बहुत बार दूसरे फंक्शंस के साथ भी यूज़ होता है। आज हम देखेंगे तो इफ़ फंक्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहले इसे डेफिनेशन में हम पढ़ लेते हैं। If the if function is a logical function used to test a condition and return one value if the condition is true and another value if the condition is false। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा if जो है एक लॉजिकल फंक्शन है, ये लॉजिक पे काम करता है, जो कि क्या टेस्ट करता है, हमारा कंडीशन टेस्ट करता है। मतलब आप कोई वहाँ पे कंडीशन पास करोगे, वो उसको चेक करेगा एंड अगर वो सही है तो वो उसका आउटपुट जनरेट करेगा। और अगर गलत है, आपने जो वहाँ पे कंडीशन क्राइटेरिया आपने जो पास किया है वो अगर गलत भी है तो उसके बाद आउटपुट में आपको क्या चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला का सिंटेक्स है, इफ़ लॉजिकल टेस्ट कुछ नहीं, हमारा कंडीशन है या क्राइटेरिया है जो हम पास करने वाले हैं। अगर मान लो वैल्यू इफ ट्रू, मान लो हमारा लॉजिकल टेस्ट, हमने जो वहाँ पे क्राइटेरिया पास किया या जो हमने वहाँ कंडीशन पास किया हुआ है, अगर वो ट्रू है मतलब वो सही है, तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स, मान लो हमने जो क्राइटेरिया वहाँ पास किया या जो हमने वहाँ जो लॉजिकल टेस्ट दिया है या कंडीशन दिया है हमने वहाँ पे, वो अगर गलत है, वो सेटिस्फाई नहीं करती है, तो हमें आउटपुट में क्या वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसका मैं केस सिनेरियो आपको देता हूँ। सपोज आपने डाला कि अगर बाहर बारिश हो रही है, ये बात सही है तो मुझे छाता दो। तो वैल्यू लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा, कि अगर बाहर बारिश हो रही है, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, अगर बाहर बारिश हो रही है ये बात सही है तो मुझे छाता दो, अम्ब्रेला दो। अगर बारिश नहीं हो रही है, बाहर में धूप है, तो वैल्यू वो हमारा कंडीशन तो वहाँ पे गलत हो गया। तो आउटपुट में क्या दे रहा हो, वो आपको हमें क्या चाहिए आउटपुट में, तब मुझे क्या दो कि सनग्लासेस दो, धूप है इसलिए सनग्लासेस। तो लॉजिकल टेस्ट हमारा पहले जाएगा, क्राइटेरिया हमारा चेक करेगा कि बाहर में बारिश हो रही है या नहीं। अगर बारिश हो रही होगी तो वो आपको अम्ब्रेला आउटपुट में देगा। और मान लो अगर नहीं हो, बारिश बाहर नहीं हो रही है, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा सनग्लासेस, क्योंकि हमारा कंडीशन क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ। तो उसने वैल्यू फॉल्स वैल्यू फॉल्स में हमें क्या दिया, उसने हमें सनग्लासेस दिए, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल वन करते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। देखो, तो हमारे पास एक छोटा सा एक स्टूडेंट शीट है जिसमें कि नेम है, बच्चों के नेम है, मार्क्स है, पास फेल है, ठीक है। तो जनरली हमें पता है जो 33 के ऊपर स्कोर होने से वो पास या फेल हो जाता है, ठीक है। 33 के ऊपर मतलब पास है, इक्वल टू 33 भी तो पास ही होता है, उससे नीचे स्कोर करने से फेल होता है। ये हमें बचपन से पता है, ठीक है। हो सकता है कहीं और चेंजेस हो, बट मोस्टली जगह में यही होता है। तो ठीक है, चलिए। इफ़ हमने इफ़ फंक्शन पास किया, लॉजिकल टेस्ट मतलब हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा कंडीशन क्या है यहाँ पे। तो हमारा क्राइटेरिया होगा कि हमारा मार्क्स मीन्स स्टूडेंट्स का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है। हम 33 ऐसे नॉर्मली भी लिख सकते हैं या हम यहाँ पे इसका रेफरेंस पास कर सकते हैं। तो मोस्टली अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो कोशिश करना कि रेफरेंस पास करने का, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी हैबिट है। और उसके बाद हमेशा सेल को F4 से लॉक कर देना। अगर आप कीबोर्ड से पे काम कर रहे हो तो F4, अगर आप मीन्स लैपटॉप पे करोगे तो फंक्शन F4 होता है, ठीक है। तो इसको लॉक कर देना, वरना क्या होगा कि आप जैसे ही फॉर्मूला को नीचे ड्रैग डाउन करोगे उसकी वजह से ये भी ड्रैग डाउन हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो हमारा ये क्राइटेरिया जो कंडीशन हमने पास किया है कि स्टूडेंट्स का मार्क्स अगर ग्रेटर हो या इक्वल टू 33 हो, तो अगर उससे ग्रेटर है, अगर 33 से बड़ा है, तो अगर ये बात सच हो तो पास, वो स्टूडेंट क्या है, पास है। और अगर ये बात गलत है, उसका जो मार्क्स है 33 से बड़ा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बच्चा हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। एफ FAIL फेल, ठीक है। देखिए, हमने ब्रैकेट बंद किया, अभी सुन नीचे। देखिए, तो जहाँ जहाँ मार्क्स, जिस जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं वो बच्चे पास होंगे, और जिसका मार्क्स 33 से नीचे हो रहा है वो फेल है। जैसे देखिए यहाँ पे सी का 30 से नीचे है, 33 के नीचे, तो वो फेल है।
यहाँ भी आप देख सकते हो जे भी फेल है क्योंकि इसने 18 स्क्रॉल किया है, जी भी फेल है क्योंकि उसने भी 27 ही स्क्रॉल किया है, इसलिए वो फेल है। ठीक है, होप ये क्लियर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास दो नंबर है, दो अकाउंट नंबर है, हमें देखना है कि वो सेम है कि नहीं, हमारे वो दोनों अकाउंट नंबर सेम है कि नहीं। तो यहाँ भी हम इफ़ कंडीशन का पास कर सकते हैं, यहाँ पे और एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्ट, बट सिंस ये हमारा इफ़ के ऊपर वीडियो है तो हम यहाँ पे इफ़ से ही पास करेंगे। इफ़ लॉजिकल टेस्ट, मेरा कंडीशन, मेरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मेरा क्राइटेरिया है अगर मेरा अकाउंट नंबर 1 इक्वल टू सी, मतलब इक्वल टू का मतलब होता है सेम, अकाउंट नंबर 2 के बराबर हो। और इसका मतलब मैंने ये यहाँ पे ये क्राइटेरिया पास करा है कि हमारा अकाउंट नंबर 1 इक्वल टू मतलब सेम है अकाउंट नंबर 2 के। तो मुझे आउटपुट में दो सेम अकाउंट नंबर। ठीक है, पर अगर हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होती है कि मान लो ये दोनों अकाउंट नंबर अलग अलग है, सेम नहीं है, 8 डिजिट भी अगर हमारा अकाउंट नंबर में अलग हो रहा तो दोनों अकाउंट नंबर अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर वैसा सिचुएशन हो रहा, हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा, तो मुझे यहाँ पे दो डिफरेंट अकाउंट नंबर। ओके, नंबर। ठीक है, मैंने ये हमारा, अब इसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जहाँ जहाँ अकाउंट नंबर चेंजेस है वहाँ पे डिफरेंट अकाउंट नंबर आएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्यों, यहाँ पे 22 1 3 3 है, यहाँ पे 22 1 3 2 है, तो इसलिए चेंज है। और जहाँ जहाँ हमारा अकाउंट नंबर सेम है वहाँ पे इसने क्या किया है कि सेम अकाउंट नंबर उसने हमारा दे दिया है। देखो ये सेम है हमारा, ये दोनों सेम है। तो इफ़ कंडीशन का यूज़ करके हम दो नंबर सेम है कि नहीं वो भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। फिर से हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स है, इस बार स्टूडेंट्स का नाम क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे मार्क्स मेंशन किया हुआ है, न्यू मार्क्स। और हमारा ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर स्टूडेंट्स का मार्क्स, उनका स्कोर अगर 50 के नीचे है, जिन जिन बच्चों का स्कोर 50 के नीचे है उनको हम 5 ग्रेस मार्क्स देंगे, मीन्स एडिशनल 5 नंबर देंगे। ये प्रैक्टिस होता है, बहुत ज़्यादा दिया जाता है ग्रेस मार्क्स, तो यहाँ पे हम देंगे जिन बच्चों का 50 से नीचे है। इफ़ हमने कंडीशन पास किया है, इफ़ लॉजिकल टेस्ट मतलब अगर हमारा क्राइटेरिया हम पास कर रहे हैं, अगर हमारा ये जो मार्क्स है लेस देन हो। ठीक है, लेस देन किसके, किससे छोटा हो, 50 से छोटा, इसलिए मैंने 50 पास किया है। अगर ये बात सही हो तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसी मार्क्स में +5 करना है। ठीक है, और अगर ये बात, और अगर मान लो ये आउटपुट या क्राइटेरिया मेरा गलत है, मीन्स अगर मार्क्स 50 से छोटा नहीं है, बच्चे का मार्क्स 50 से छोटा नहीं है, मतलब उसने 50 से ज़्यादा ही स्कोर किया है, तो उसका स्कोर जैसा है वैसे ही रहने दो। ठीक है, मैंने ब्रैकेट बंद किया, 51 आ गया। देखिए, जिस जिस बच्चे ने आपका 50 से नीचे स्कोर किया है उनको 5 एडिशनल नंबर मिले हैं। जैसे कि चेतन ने 46 पहले किया था, अब उसको 51 मिला है। राहुल ने 13 स्कोर किया था, अब उसे 18 मिला है। वाहिद का प्रीवियस स्कोर था 47, अब 52 हो गया है। अजय का 32 था, वो 37 हो गया है। इस तरह से हम इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4, ये हमारा एक छोटा सा एम्प्लॉय डेटाबेस है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मेंशन है, नेम मेंशन है, रेटिंग है, सैलरी है और न्यू सैलरी है, जो कि अभी ये खाली है। और हमारा क्राइटेरिया क्या है कि इफ़ रेटिंग इज़ 5 देन 20% सैलरी इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये क्या बताया जा रहा है कि अगर इस साल जिस जिस जिन बंदों ने 5, जिनको 5 रेटिंग मिला है उसका सैलरी जो है 20% इंक्रीज़ हो रहा, इंक्रीमेंट उन्हें मिलेगा। उनके करंट सैलरी पे, ये जो करंट सैलरी जो आप देख सकते हैं, इस करंट सैलरी पे 20% इंक्रीमेंट मिलेगा उन बंदों को। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ हमारे पास छोटा बेस डेटाबेस होता है जब हमारे पास, तो मैनुअली कैलकुलेट कर लेते हैं, बट ये गलत अप्रोच होता है। जब भी हमारा डेटाबेस बड़ा होता है हमको फार्मूला यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इफ़ फार्मूला यूज़ हो रहा, देन हमारा रेटिंग, अगर मेरा रेटिंग
इक्वल टू मतलब हमारा रेटिंग सही है, मीन्स इक्वल टू 5 है, रेटिंग 5 मिला है स्टूडेंट को, मीन्स इस एम्प्लॉय को, देन हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर मेरा क्राइटेरिया सही है कि अगर रेटिंग बराबर इसका 5 है तो इसका करेंट सैलरी प्लस इसका करेंट सैलरी में हम क्या करेंगे, इसके इससे करेंट सैलरी का 20%, 20% ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या पास किया है, मैंने यहाँ यही पास किया है कि इफ़ रेटिंग इक्वल टू 5, अगर इसका रेटिंग 5 है तो इसका करंट सैलरी प्लस करंट सैलरी का 20% ऐड हो जाएगा इसे करंट सैलरी में। एंड अगर वैल्यू इसका फॉल्स है, रेटिंग 5 नहीं है तो इसको कोई मतलब कुछ इंक्रीमेंट नहीं होगा इसका। क्या हुआ, एक मिनट, क्या फॉर्मूला, इफ ए सिक्स इक्वल टू 5 एच एफ, ठीक है, प्लस इंटू इसका करंट सैलरी इंटू 20, ठीक है, 20%, और वैल्यू फॉल्स है इक्वल टू, ये क्या हुआ, कुछ एरर है, रुकिए मेरे को फिर से ट्राई करते हैं। इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट, ये इसका रेटिंग, रेटिंग इसका 5 है, ठीक है, वैल्यू ट्रू, अगर वैल्यू सही है तो करंट सैलरी, ठीक है, हमारा करंट सैलरी रहेगा, उसमें प्लस करंट सैलरी में प्लस कर दो, प्लस क्या 20, प्लस क्या, प्लस हम क्या करना चाहते इसी का इंटू 20, ठीक है। एक बार जस्ट ऐसे मैं करके देख रहा हूँ। ये अच्छा, अच्छा मैं समझा क्या प्रॉब्लम हुआ था, कि हमने तो वहाँ नल पास करा था तो इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, तो मैं वही कंफ्यूज हो गया। ठीक है, चलो परसेंट डाल दी, अब देखिएगा, अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, तो जिन बंदों का रेटिंग 5 है, सपोज बबलू का रेटिंग 5 था, उसका इस ईयर 20% इंक्रीमेंट हो रहा, देवोमिता का इंक्रीमेंट हो रहा, एंड सोनाली का इंक्रीमेंट हो रहा, मीन्स इनके करंट सैलरी पे इनका 20% ऐड हो जाएगा, एंड न्यू सैलरी इतना हो जाएगा। तो हमेशा सिर्फ हम इफ फंक्शन का बस इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं करेंगे। बहुत बार क्या होता है, इफ बहुत तगड़ा फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे दूसरे फंक्शन के साथ, जैसे VLOOKUP के साथ, इंडेक्स के साथ, सम टोटल के साथ, एरे के साथ, बहुत सारे फंक्शन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा सिर्फ इफ़ के ऊपर था। अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो नेस्टेड इफ़ के ऊपर आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये एक्सेल फाइल चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।